हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। ये वॉर लगता नहीं है रुकने वाली है, लगता नहीं है यहाँ पे ट्रूस होने वाला है यूएस ने। और ये एक अलर्ट होना चाहिए हर इंडियन के लिए। इसे शेयर कर दीजिए, याद से शेयर कर दीजिए, फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। क्या पता किसी को इससे मदद मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने डिपार्ट नाउ नोटिस इशू कर दिया है। भारत इवैक्यूएशन शुरू कर चुका है। ये इंडियंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो भी अभी मिडिल ईस्ट में स्ट्रैंडेड हैं, मिडिल ईस्ट में ट्रैवल करने गए थे, घूमने गए थे, प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हैं। और हाँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के, अगर आप दुबई और अबू धाबी के रियल एस्टेट में काम करते हैं तो प्लीज़ फेक वीडियोस बनाना बंद करिए, ये बोल के कि सब कुछ चंगा सी है। प्लीज़ डोंट लाई। ठीक है, दूसरों को मूर्ख मत बनाइए अपने रियल एस्टेट गेन्स के लिए। इट इज़ योर बिजनेस, आई अंडरस्टैंड, बट ये अब पब्लिक में आ चुका है कि 10-10 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज लोग 6-6 मिलियन में फेंक के निकल रहे हैं। ठीक है, जान है तो जहान है। इस पूरे रीजन में आप यहां से शुरू करिए, इसको हम एक कोशिश करते हैं। बिकॉज देखिए, रिस्क एडवाइजरी क्या होती है? रिस्क एडवाइजरी आप इशू करते हैं बेसिकली यूएस के अलर्ट्स को देखकर। अगर यूएस अलर्ट कर रहा है, इंडिया इवैक्यूएट कर रहा है, तो व्हाट इट इज टेलिंग यू, इट इज टेलिंग कि पूरा मिडल ईस्ट सेफ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एस्केलेशंस होने वाली है। और आप एक बार, अगर आपने मिस किया है तो आप देख लीजिए एक बार क्या क्या हो रहा है। सऊदी अरेबिया के अरामको फैसिलिटी को, रिफाइनरी को हिट किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भी यहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कामगर काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही वो बेरोजगार होंगे, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स उनको भेजने की कोशिश करेंगे। और क्वैक्स, मिडलमैन, वो क्या कोशिश करेंगे कि भाई इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिया जाए। ये स्थिति है इसराइल की। क्लस्टर म्यूनिशंस यहाँ पे डाले जा रहे हैं। अब खुद जो तेल अवीव के रेसिडेंट्स हैं वो परेशान है कि भाई कहाँ जाएं, तेल अवीव से भाग के कहाँ जाएं, शेल्टर में कितने देर रहें। कोई ऐसी लोकेशन नहीं है, फाइनेंशियल सेंटर हो, होटल्स हो, विच इज़ सेफ। एयर डिफेंस सिस्टम नहीं काम कर रहा। दिस इज द हार्ड रियलिटी। ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। ये सिर्फ इनके पास सोने की लंबोर्गिनी थी, और जब पिटाई हुई तो ईरान ने इन्हें मार दिया। अब आप पॉज करके मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये ज्ञान दे रहे थे कि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने F-15E मार दिया। सर ये F-15 नहीं है, अच्छा एक बात बताओ यार, 3 फाइटर जेट बैक टू बैक आप ठोक देते हो, है ना? और सब अचानक से हो जाता है ना? एयर डिफेंस सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, आपस में बात नहीं कर रहा। और भाई आदम जमाने का सिस्टम लेके आपने ठोक दिया। और आप तो एसेंशियली नाटो ग्रेड वेपन्स ही यूज करते हो ना। तो यार मतलब झूठ बोलना थोड़ा बंद करना चाहिए इस टाइम में। हाँ, ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर गिरा दिया ईरान ने, है ना? बट आप चीजें समझो कि ईरान कोई मूर्ख नहीं है और कोई वीक कंट्री नहीं है। ठीक है, ये क्यों लोग जाम लगा रहे हैं? वाई पीपल वॉन्ट टू एस्केप द सिटीज? क्योंकि सिटी की बॉम्बिंग हो रही है। बहरेन की स्थिति देखिए, ये कतर के एयरपोर्ट की है, तो एयरपोर्ट को क्यों ठोक रहे हैं कि निकल नहीं पाओगे? सारी कंट्रीज को दर्द होगा। कुवैत है ये इजराइल का एयरपोर्ट। तो यार एयरपोर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये At the एडवाइजरी Department of जो है, State, our number one ये priority is मार्को the रूबियो safety की and the थोड़े security स्टेटमेंट of सुन लीजिए आप। American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are This will doing to turn try out to to be keep you safe. bad, So, bad, bad. immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a Not good, 24/7 Baba. task force, Not at all surging good. personnel and resources necessary to help provide American citizens with up to the minute safety and security information. Now, in order to receive these updates from the nearest US embassy or consulate, you have मुझे बस ये लगता है कि मेरा फर्ज बनता है इंडियंस को ये बता देना, कि देखो यार, अमेरिका जब कुछ करता है, ठीक है, तो इसका मतलब दे आर प्लानिंग अ बिग ऑपरेशन। ठीक है, और बिग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब बिगर वेपन्स, है ना, बिगर बॉम्ब्स। तो जब आप एस्केलेट करते हो तो ऑपोजिट साइड से भी आपके ऊपर पड़ेगा। और ये तो यार एज गुड एज नंगे हैं। मिडल ईस्ट के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम, दे आर नॉट वर्किंग कुल मिला के। ठीक है, क्योंकि सैचुरेट हो गए हैं। ऐसा नहीं है, कुछ है नहीं, बैटरीज को रिप्लेनिश करना है इतनी अर्जेंटली। ठीक है, तो एक वॉर प्लानिंग जाती है। ठीक है, दे आर लाइक चिल्ड आउट यार, हमने बुर्ज खलीफा बनाया है, चिल्ल है ना, गोल्ड लंबार्गनी एंड लाइफ इज सॉर्टेड। बट यहाँ पे वो इंडियंस को सोचना चाहिए। ठीक है, आप चंद पैसे कमाने के लिए गए हो, है ना, आपकी फैमिली वहाँ घूमने घूमने गई है। हो सके हो सके तो कृपया करके मिडिल ईस्ट छोड़ दें। अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को कह दिया,
आप इसे अपना अलर्ट समझें। इवैक्यूएशंस हो रहे हैं, ऑफिशियल इवैक्यूएशंस हो रहे हैं, उसमें ज्वाइन करिए, किसी भी तरीके से कोशिश करिए। मिडिल ईस्ट के रीजन से कुछ दिन बाहर, जान है तो जहान है, बाद में देख लिया To जाएगा। register with the Smart Traveler Enrollment Program, you have to register with STEP. And here's where you do it. You go to step.state.gov. That's step.state.gov and register so we can reach you. We also encourage Americans abroad to follow our security updates घूर for घूर के U.S. देख लो रूबियो citizens को। channel on WhatsApp. And किसी follow इंडियन को कुछ होता है ना, @travelgov तो on दीज आर social दी media पीपल हु as आर well. रिस्पॉन्सिबल। The याद latest रखना, alerts are also available ठीक है। on अगर ये travel.state.gov. रिस्पॉन्सिबल है That's तो our ईरान website, भी बराबर रिस्पॉन्सिबल है। travel.state.gov. ठीक है, हमें Finally, किसी से मतलब नहीं है, Americans हमें in the इंडिया Middle के East. इंटरेस्ट You और can इंडियंस reach से the मतलब है, Department of State किसी से 24 मतलब नहीं hours है, a day, कोई हमारा 7 सगा days नहीं a है यार। तो डिपार्ट नाउ वाया कमर्शियल मींस ड्यू टू सीरियस सेफ्टी रिस्क, ठीक है। ये है आपका सिक्योरिटी अपडेट फॉर अमेरिकन्स इन द मिडल ईस्ट। बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इज़राइल, वेस्ट बैंक, गाज़ा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूएई, दुबई एंड अबू धाबी। बॉयस, क्यों बोल रहा है अमेरिका निकलिए यहां से? आपका तो सब चंगा सी है ना, पुटिंग रिपोर्ट्स एवरीथिंग इज फाइन इज नॉट फाइन। यमन, अमेरिका ने कह दिया है। बाकी समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। मेरा बस ये पॉइंट है कि आप गुजरात का ये टिप देख लीजिए। गुजरात के टिप से लेफ्ट में आप कहीं पे भी है ना इस एरिया में, भाई निकल जाओ, ठीक है। बहुत ड्रामा है। यूएस डिपार्ट नाउ 14 मिडल ईस्ट की कंट्री से बोल दिया आप यहाँ से एकदम इमीडिएट तत्काल प्रभाव से निकलिए, आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सेफ नहीं है। और मैं आपको एक और टेल वार्निंग्स जो मुझे समझ आ रही है कि पहले मैं खाली कराऊंगा फिर मैं मारूंगा, और जब इनको ब्रूटली मारा जाएगा। तो अभी एक और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना इज नाउ सप्लाइंग हायर कैलिबर वेपन्स ऑल्सो। देखिए क्या है ना कि वॉर में सरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जिसकी भी कैलकुलेशन, मतलब अभी ईरानियन मिसाइल्स, ड्रोन, सभी इनकी कैलकुलेशन है, तो अगर आपको कैलकुलेशन को जिंक्स करना है, आपको किसी भी तरीके से उसको हिलाना है, उसकी एक्सेस को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरे वेपन्स लाने पड़ेंगे। तो ये अब कोशिश कर रहे हैं कि दे आर गेटिंग वेपन्स फ्रॉम चाइना, दे आर मेकिंग डील्स। और आप देखिएगा बैक एंड में, ठीक है, इनको वेपन्स रशिया से भी मिलेंगे। और उसके साथ आप देखिए ये भी अपनी पूरी एक्सेस को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया ईरान ने, मतलब हौथीज हैव नॉट एक्टिवेटेड एज सच, ठीक है। अभी जो भी आपको कहानी मिल रही है वो आपको पर्शियन गल्फ से मिल रही है। जस्ट इमेजिन कि मैं आपको इसको मैप से बताता हूँ। जस्ट इमेजिन कि आपका मैं ये पूरा एक्टिवेट कर दूं, यहाँ से यहाँ तक पूरा गल्फ ऑफ एडन तक, हाँ, तो ये मैं पूरा एक्टिवेट कर दूं, राइट। उसके साथ पर्शियन गल्फ को एक्टिवेट कर दूं, तो रेड सी पूरा, पर्शियन गल्फ पूरा, ठीक है। और ये जो आपको पूरा पेनिनसुला दिख रहा है ना, ये पूरा एक्टिवेटेड, ठीक है। तो अभी तक वो अपने दल बल के साथ आए नहीं है, मतलब अभी तक मैं ये इट्स ट्रू फॉर बोथ द साइड्स। दल बल क्या होता है? तो अमेरिका अपने हायर कैलिबर वेपन्स, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, बिगर वेपन्स, मुआब वाब, मदर ऑफ ऑल वेपन्स, ये सब यूज़ करेगा। क्या पता टैक्टिकल न्यूक्स की बात हो जाए, यू नेवर नो कि ईरानियन रजीम को एक बार शट डाउन करना है, ठीक है। बट वही है कि गाज़ा में इन्होंने जो किया उसके बाद बहुत ज़्यादा इनकी क्रिटिसिज्म हुई, क्योंकि भाई बच्चे बच्चे मरे, एंड विच इज़ अनफॉर्चुनेट। वॉर में बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इनोसेंट सिविलियंस, नॉर्मल फैमिलीज, उनका कुछ नहीं होना चाहिए। बट आप देखो कि जिबूती से लेकर मैं पर्शियन गल्फ तक सब कुछ एक्टिवेट कर दूंगा, तो पूरा ऑयल ट्रेड, सप्लाई चेन्स, एवरीथिंग विल बी ब्रोकन। एयरपोर्ट्स तो वैसे ही बॉम्ब कर दिया है, तो आप दुनिया के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दुनिया के साथ कैसे ट्रेड करते हैं, ऑयल बेचते हैं, ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, आप उससे पैसा कमाते हो, ये हर चीज़ को हिट करेगा ईरान। और जैसे ये खाली होगा, मतलब खाली करो, अमेरिकन को हटाओ, अब लड़ाई करो, तो जैसे ही अमेरिका बोलेगा, यूके बोलेगा, जर्मनी बोलेगा, ये सारे अपने बंदों को हटा रहे हैं, और वो साथ में मिलके हटाएंगे अपने बंदों को, ठीक है। तो अगर वो सिविलियन एयरक्राफ्ट में नहीं आ रहे, तो भाई मिलिट्री इवैक्यूएशन होगा, किसी भी तरीके से इनकी इवैक्यूएशन हो जाएगी, ठीक है। वो इनकी इंटेल कर लेगी, इंटेलिजेंसी बहुत बुरी तरीके से इनकी काम करती है, रूथलेस है, ठीक है। बट एक बार इवैक्यूएशन हो गया, उसके बाद क्या करेगा अमेरिका? अमेरिका बजा के मारेगा इनको। और जब अमेरिका बजा के मार रहा होगा, तो आप देखिए कि वेपन वर्सेस वेपन होता है, और उसमें आप देखिएगा कि ये एक तो चाइना रशिया एक्सेस को एक्टिवेट करेंगे, और दूसरा एक्सेस जो इनको जो इन्होंने एक्सेस ऑफ ईविल जिसे अमेरिका कहता है, वो भी एक्टिवेट करेंगे, हिजबुल्ला, होती, हमास। इसके साथ साथ आप ये समझिए कि रमज़ान के पवित्र महीने में एक तरीके से अमेरिका ने एक शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया है, ठीक है। आप बहुत ध्यान से समझिए ना चीज़ों को। ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट हो गया? आपने
सारी सुन्नी कंट्रीज हैं, ये डोमिनेंट सुन्नी कंट्रीज हैं, है ना, सऊदी अरेबिया, राइट। तो सऊदी अरेबिया के साथ आप मिलके ईरान की बॉम्बिंग कर रहे हो। सो व्हाट इट इज क्रिएटिंग इज लाइक ज्यूज, ठीक है, प्लस सुन्नी प्लस क्रिश्चियंस, ठीक है। ये एक हिडन मीनिंग है, आप समझिए। दे आर क्यूमुलेटिवली कमिंग एंड दे आर हिटिंग अ शिया पावर। तो क्या आपको लगता है कि मिडल ईस्ट में सिर्फ सुन्नी है? इन सारी कंट्रीज में आपको अच्छी खासी शिया पॉपुलेशन मिलेगी, और वो शिया पॉपुलेशन खमैनी को एक मतलब एक भगवान के लेवल पे, गॉड के लेवल पे ट्रीट करते हैं। somebody दैट यू नो रेवर्ड, ठीक है। तो आपने उसको जाके हिट कर दिया, तो ये ढक्कन बंद नहीं होगा। अब सोचिए जरा कि वो जो शेख और खलीफा बन के बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड लंबोर्गिनी चलाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने रमजान के महीने में ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट किया, इसके कारण जो शिया पॉपुलेशन आपके अंडर है, आपकी कंट्री में है, ठीक है, वो स्ट्रीट्स पे ना आ जाए। और अगर वो स्ट्रीट्स पे आए, तो आपको पता है कुछ और लोग हैं जो कि बहुत गुस्से में रहते हैं इन शेखों से, ठीक है। कौन है वो? बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। ये मतलब कम्युनिस्ट डिवाइड भी है ना, लेबरर्स। तो अगर शिया प्लस लेबरर्स मिल गए, तो ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ हर जगह एक नया अरब स्प्रिंग हो जाएगा। सोच के देखिए, एडवाइजरी है अमेरिका की, सोच लीजिए, समझ लीजिए, अपने परिवार को बता दीजिए, दोस्त यार जो भी हैं इधर उधर उनको समझा दीजिए। एनालिसिस नहीं करते वो लोग, ठीक है। उनका सिर्फ एक काम है, वो न्यूज़ देखते हैं, यहाँ पे बम फटा तो हाँ हम सेफ हैं, राइट। यू हैव टू थिंक इन डेप्थ। अगर ये चीज़ फटेगी तो स्ट्रीट्स में भी फटेगी। आप सिर्फ मिसाइल विसाइल भूल जाइए, आप मिसाइल विसाइल, मिसाइल के अलावा ये जो शिया सुन्नी टच कर दिया ना उन्होंने, ये अगर फट गया ना, तो ये मिडल ईस्ट की कोई कंट्री नॉर्मल नहीं रहेगी, तुनीसिया हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आपको मैंने बताया था ट्रम्प का मेन एजेंडा क्या है। ट्रम्प का, चाइना का, रशिया का एक बहुत क्लियर एजेंडा है, ठीक है। ये जो ऑल्टरनेट सेंटर बन गया ना एक दुनिया का, पैसे का, पावर का, फाइनेंस का, हवाला का, ओवर। आपको क्या लगता है ये डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहे थे? हैं? इसको फ्लैटन करना है भाई, बहुत पैसा आ गया यहाँ पे, तो बहुत सारा पैसा वो यहाँ से भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट की ब्रांडिंग हो जाएगी। मिडिल ईस्ट इज नॉट सेफ फॉर बिजनेस, फॉर मनी, फॉर रिच। बस पीपल विल एस्केप बैक टू अमेरिका, चाइना, रशिया। सारी कंट्रीज के अमीर ज़ादे, इंडिया, रशिया, चाइना, यूएस, इनके जितने चोर हैं, करप्ट लोग हैं, ब्लैक मनी है, वो यहां पार्क्ड है। सो फ्लाइट ऑफ कैपिटल, थिंक विथ डेप्थ। इसलिए मैं कह रहा हूं फील्ड साफ किया जा रहा है ठुकाई के लिए। नहीं समझ आ रहा, इट्स ओके। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।